बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सबको नॉलेज ज़िप की एक और किस्त में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बनी इसराइल की उन 3 शख्सियात की जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फैसला किया कि उन्हें आजमाया जाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं कि उन पर अल्लाह ताला की क्या आजमाइश आई थी और क्या वो इस आजमाइश में कामयाब भी हो पाए थे या नहीं। दोस्तों, सही बुखारी की हदीस नंबर 3464 3464 में आया है। तो नाजरीन, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी, दूसरा अंधा और तीसरा गंजा। अल्लाह ताला ने चाहा कि उनका इम्तिहान ले, चनाचा अल्लाह ताला ने उनके पास एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है। उसने जवाब दिया कि अच्छा रंग और अच्छी चमड़ी, क्योंकि मुझसे लोग परहेज करते हैं। बयान किया कि फरिश्ते ने उस पर अपना हाथ फेरा तो उसकी बीमारी दूर हो गई और उसका रंग भी खूबसूरत हो गया और चमड़ी भी अच्छी हो गई। फरिश्ते ने पूछा, किस तरह का माल तुम ज्यादा पसंद करोगे? उसने कहा कि ऊंट, या उसने गाय कही। इसहाक बिन अब्दुल्ला को इस सिलसिले में शक था कि कोढ़ी और गंजे दोनों में से एक ने ऊंट की ख्वाहिश की थी और दूसरे ने गाय की। चनाचा उसे हामला ऊंटनी दी गई और कहा गया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फरिश्ता गंजे के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चीज पसंद है। उसने कहा कि उम्दा बाल और मौजूदा ऐब मेरा ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोग उसकी वजह से मुझसे परहेज करते हैं। बयान किया कि फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसका ऐब जाता रहा और उसकी बजाय उम्दा बाल आ गए। फरिश्ते ने पूछा, किस तरह का माल पसंद करोगे? उसने कहा कि गाय। बयान किया कि फरिश्ते ने उसे हामला गाय दे दी और कहा कि अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा। फिर अंधे के पास फरिश्ता आया और कहा कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है? उसने कहा कि अल्लाह ताला मुझे आंखों की रोशनी दे दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। बयान किया कि फरिश्ते ने हाथ फेरा और अल्लाह ताला ने उसकी बिनाई उसे वापस दे दी। फिर पूछा कि किस तरह का माल तुम पसंद करोगे? उसने कहा कि बकरियां। फरिश्ते ने उसे हामला बकरी दे दी। फिर तीनों जानवरों के बच्चे पैदा हुए, यहाँ तक कि कोढ़ी के ऊँटों से इसकी वादी भर गई, गंजे की गाय बैल से एक वादी भर गई और अंधे की बकरियों से उसकी वादी भर गई। फिर दोबारा फरिश्ता अपनी इसी पहली शक्ल में कोढ़ी के पास आया और कहा, मैं एक निहायत मस्कीनो फकीर आदमी हूँ। सफ़र का तमाम सामानो असबाब ख़त्म हो चुका है और अल्लाह ताला के सिवा और किसी से हाजत पूरी करने की उम्मीद नहीं, लेकिन मैं तुमसे उसी ज़ात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें अच्छा रंग और अच्छा चमड़ा और माल अता किया, एक ऊंट का सवाल करता हूँ जिससे सफ़र को पूरा कर सकूं। उसने फरिश्ते से कहा कि मेरे ज़िम्मे हकूक और बहुत से हैं। फरिश्ते ने कहा कि गालिबन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। क्या तुम्हें कोढ़ की बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से लोग तुमसे घिन खाते थे? तुम एक फ़कीर और कलाश थे, फिर तुम्हें अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें अता की। उसने कहा कि ये सारी दौलत तो मेरे बाप दादा से चली आ रही है। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी पहली हालत पर लौटा दे। फिर फरिश्ता गंजे के पास अपनी उसी पहली सूरत में आया और उससे भी वही दरख्वास्त की और उसने भी वही कोढ़ी वाला जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी पहली हालत पर लौटा दे। इसके बाद फरिश्ता अंधे के पास आया अपनी उसी पहली सूरत में और कहा कि मैं एक मस्कीन आदमी हूँ। सफ़र के तमाम सामान ख़त्म हो चुके हैं और सिवा अल्लाह ताला के किसी से हाजत पूरी होने की तवक्का नहीं। मैं तुमसे उस ज़ात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें तुम्हारी बिनाई वापस दी, एक बकरी मांगता हूँ जिससे अपने सफ़र की ज़रूरियात पूरी कर सकूँ। अंधे ने जवाब दिया कि वाकई मैं अंधा था और अल्लाह ताला ने मुझे अपने फजल से बिनाई अता फरमाई और वाकई मैं फ़कीर मोहताज था और अल्लाह ताला ने मुझे मालदार बनाया। तुम जितनी बकरियां चाहो ले सकते हो। अल्लाह की कसम, जब तुमने अल्लाह का वास्ता दिया तो जितना भी तुम्हारा जी चाहे ले जाओ, मैं तुम्हें हरगिज नहीं रोक सकता। फरिश्ते ने कहा कि तुम अपना माल अपने पास रखो, ये तो सिर्फ इम्तिहान था और अल्लाह ताला तुमसे राजी और खुश है और तुम्हारे दोनों साथियों से नाराज है।
دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری اگلی ویڈیو تک اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔